तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। उसके लिए सॉरी आपसे। काफ़ी दिन तक मैं अपनी वीडियो को डिसकंटिन्यूस कर दिया था, बट हम लोग आज अब फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। अपर लिम्ब जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ब्रैकियल आर्टरी। तो ब्रैकियल आर्टरी क्या होता है ये एक एक करके देखते हैं हम लोग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्रैकियल आर्टरी। कभी कभी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, जिसको आपको पता होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी में पूछे भी तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आएँ। और मैं आपको ऐसे ही पूरे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नोट्स और लेक्चर सहित कंप्लीट देता रहूँगा, ताकि आप यूनिवर्सिटी में आते आते बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाए, सीख लें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रैकियल आर्टरी। तो ब्रैकियल आर्टरी क्या होती है, जैसे मैंने उस दिन बात की थी। और अब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा लेटर पैड है। लेटर पैड में अगर हम जाएंगे तो देखो यहाँ से आती है सब क्लेवियन आर्टरी। क्या आती है गाइस? सब क्लेवियन आर्टरी। और वो आती है और पेक्टोरलिस माइनर को जैसे ही क्रॉस करती है वो क्या बन जाती है, ये पेक्टोरलिस अगर माइनर है तो जैसे ये क्रॉस करती है इसको क्या बोलने लगते हैं हम लोग, एक्सिलरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिलरी आर्टरी। और फिर ये एक्सिलरी आर्टरी जब टेरिस मेजर को क्रॉस करती है तो इसे ही क्या बोलते हैं, ब्रैकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं गाइस? ब्रैकियल आर्टरी। और ये ब्रैकियल आर्टरी आती है मान लो यहाँ पे एल्बो है। एल्बो में आके 2 डिवीजन देती है। कितने डिवीजन का? 2 डिवीजन। एक बोलते हैं रेडियल आर्टरी, दूसरा बोलते हैं अल्नार आर्टरी। तो कुछ इस प्रकार से आती है। इधर सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी से एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी से ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल से रेडियल और अल्नार आर्टरी। तो ये पूरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन में बोला है कि इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। क्या बोल रहा है गाइज? इट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। मतलब ये एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन ही है। मतलब एक्सिलरी आर्टरी ही है, बट वो टेरिस मेजर को जैसे ही क्रॉस करती है उसका नाम चेंज करके बोलने लगते हैं हम लोग क्या, ब्रैकियल आर्टरी। तो एक प्रकार का कंटिन्यूएशन ही है। अगर एक्सटेंट का बात करें, एक्सटेंट का मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर से लेकर फ्रंट ऑफ एल्बो एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ रेडियस। जहाँ पे रेडियस यानी रेडियस जो बोन होती है उसका जहाँ पे नेक होता है उसके लोअर बॉर्डर पे, और फ्रंट ऑफ एल्बो, एल्बो का मतलब क्या होता है, कोनी, उसके बिल्कुल फ्रंट तक आती है। कहाँ से आती है? टेरिस मेजर से। टेरिस मेजर से आएगी और कहाँ तक आएगी? फ्रंट ऑफ एल्बो तक। अगर डिवीजन की बात करें तो आगे जैसे ही एल्बो क्रॉस करती है आगे 2 डिवीजन देती है। एक होता है रेडियल आर्टरी, दूसरा होता है अल्नार आर्टरी। अगर हम लोग फिगर से समझे तो मैं आपको फिगर से बताऊं तो ये फिगर आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से। ये जो फिगर है ना, ये जो रेड कलर से आपको आर्टरी दिख रही है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रैकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं गाइस? ब्रैकियल आर्टरी। ऊपर देखें तो ये जो मीडियन नर्व है वो कहाँ है, लेटरली है, और अल्नार नर्व कहाँ है, मीडियली है। बट मीडियन नर्व ऐसे क्रॉस कर जाता है ब्रैकियम में तो ये क्या हो जाता है, मीडियली। ठीक। उसके बाद ये जो हमारी ब्रैकियल आर्टरी है जाएगी एल्बो में जैसे ही पहुंचेगी 2 डिवीजन दे देगी। एक लेटरली में देगी रेडियल डिवीजन और मीडियली में देगी अल्नार डिवीजन। तो ये हमारी पूरी रेडियल आर्टरी हो गई। बाकी इधर उधर का जो मीडियन नर्व, बाइसेप्स, एपोन्यूरोसिस, बाइसेप्स जो मसल्स होती है उसके एपोन्यूरोसिस का मतलब होता है टेंडन का चपटा हुआ पार्ट, वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम लोग रिलेशन में एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया ये। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका कोर्स एंड रिलेशन। कोर्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म हो रही है। तो अगर मैं कोर्स की बात करूँ और आर्म में बात करूँ, आर्म का मतलब ब्रैकियम। तो अगर आर्म में बात करूँ तो सुपरफिशियली होती है ये आर्टरी, सुपरफिशियल कोर्स होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है। कहाँ होती है? सुपरफिशियल होती है। और रन्स डाउनवर्ड एंड लेटरली, डाउनवर्ड आती है और लेटरली रन करती है। मतलब हाथ में स्टार्ट होगी, नीचे आएगी और लेटरल जाएगी। लेटरल साइड अगर मैं जैसे इसको ऐसे बता दूं तो ये मीडियल साइड हो गया, ये क्या हो गया, लेटरल साइड। तो ये लेटरल साइड ही क्या होती है, रन करती है। और कहाँ जाती है? डाउनवर्ड जाती है। और मीडियल टू फ्रंट ऑफ आर्म, आर्म के फ्रंट पे पाया जाता है। जो हमारा आर्म होता है उसके फ्रंट के मीडियल में होता है। ठीक। और उसके बाद फ्रंट ऑफ एल्बो तक आती है, और जैसे ही एल्बो तक आती है वहाँ से आके 2 डिवीजन देती है, एक रेडियल आर्टरी की डिवीजन और दूसरी अल्नार आर्टरी की डिवीजन। तो स्टार्ट कहाँ से हुई? टेरिस मेजर से स्टार्ट हुई, डाउनवर्ड आई, डाउनवर्ड और लेटरली आई। वो कहाँ पहुंची? फ्रंट ऑफ एल्बो यानी एल्बो तक पहुंची। और एल्बो तक पहुंचने के बाद उसने 2 डिवीजन दिए। कौन कौन से? एक रेडियल आर्टरी, दूसरा अल्नार आर्टरी। उसके बाद अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में आपको पता ही है एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल देखते हैं। तो अगर एंटीरियर की बात करूँ तो एंटीरियर में अपर पार्ट, अगर इस डायग्राम से देखो तो देखो ये इस टाइप से है, बट ये नर्व इधर से उधर हो रहे हैं तो अपर पार्ट लोअर पार्ट ऐसा बन जाता है इसमें केस। तो अगर मैं अपर पार्ट की बात करूं तो अपर पार्ट में क्या है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। एंटीरियरली यानी ऊपर की ओर, अगर मतलब आगे की ओर अगर ऊपर की बात की जाए तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ क्या है, फोर आर्म है। यानी ऊपर है तो क्यूटेनियस नर्व ही आएगी, इससे समझ सकते हो आप। उसके बाद मिडिल पार्ट में आएगी मीडियन नर्व, और लोअर पार्ट में आएगी बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, मीडियल क्यूबाइटल वेन। अगर आप फिगर में देखें तो अपर पार्ट में क्या जाएगी, मीडियल क्यूटेनियस नर्व। मिडिल पार्ट में देखो ये बाइसेप्स एपोन्यूरोसिस है, और क्या है, मीडियल क्यूबाइटल वेन है। अगर मैं पोस्टीरियर पीछे की बात करूँ तो पीछे आपको सबको पता है कि ट्राइसेप्स मसल पाई जाती है, और रेडियल नर्व भी पोस्टीरियर में जाती है। किसके पोस्टीरियर में जा रही है? ये ब्रैकियल आर्टरी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ट्राइसेप्स और रेडियल नर्व। उसके बाद अगर मीडियल की बात करें, मीडियल का मतलब कि बॉडी की ओर की बात करें तो ऊपर पाया जाएगा अल्नार नर्व और नीचे पाया जाएगा मीडियन नर्व। तो अगर मैं मीडियली की बात करूँ, मीडियली का मतलब इस साइड, तो देखो ऊपर की तरफ क्या है, अल्नार नर्व है, और नीचे की तरफ क्या है,
मीडियन नर्व है। उसके बाद आ गया लेटरली। लेटरली अगर ऊपर की तरफ बात करें तो मीडियन नर्व, और लोअर की तरफ नीचे की तरफ बात करें तो बाइसेप्स टेंडन। तो लेटरली देखो, ऊपर की तरफ क्या है, मीडियन नर्व, और ये क्या है, बाइसेप्स टेंडन। ये क्या है, मीडियन नर्व, और ये क्या है, बाइसेप्स टेंडन। तो लेटरली ऐसा केस बन गया। उसके बाद लेटरल हो गया। उसके बाद अगर एल्बो की बात करें, एल्बो पे क्या पोजीशन है, तो एल्बो की कंडीशन पे जब हम देखो एल्बो यहाँ पे देखते हैं, ये एल्बो है, तो यहाँ पे बहुत सारी नर्व और आर्टरी जाएंगी। तो अब यहाँ पे क्या क्या जाएगी, रेडियल नर्व, बाइसेप्स टेंडन, ब्रेकियल आर्टरी। ये याद करने वाली चीज़ें हैं आपको, क्या क्या जाएगी, रेडियल नर्व, बाइसेप्स टेंडन, ब्रेकियल आर्टरी, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व। देखो हैंड की नर्व तो तीनों आएंगी, रेडियल, मीडियन और अल्नार। और बाइसेप्स टेंडन आपको पता है कि बाइसेप्स पाया जा रहा है तो टेंडन होगा ही, और ब्रेकियल आर्टरी तो है ही है। बस इतना इसे कंसेप्चुअल अगर आप याद करेंगे कि तीनों नर्व आएगी, बाइसेप्स टेंडन आएगी और ब्रेकियल आर्टरी तो है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर हम ब्रांच की बात करें तो इसके 6 ब्रांचेज होती हैं कुल। कौन कौन सी ब्रांचेज होगी, सबसे पहली बात मसल्स में भी सप्लाई देगी तो मस्कुलर ब्रांच। उसके बाद प्रोफंडा का मतलब होता है उससे छोटे छोटे ब्रांचेस निकल जाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोफंडा ब्रांच ऑफ आर्टरी। सुपीरियर अल्नार और इंफीरियर अल्नार कोलेटरल आर्टरी, मतलब अल्नार कोलेटरल और अल्नार कोलेटरल सुपीरियर इन्फीरियर दोनों को सप्लाई देता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी, ये 2 ब्रांच तो होते ही हैं। उसके बाद अगर हम देखें अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे जो पढ़े हैं, तो अगर क्लिनिकली देखा जाए तो एस्कुल्टेशन ऑफ ब्रेकियल पल्सेशन बाय स्टेथोस्कोप अकॉर्डिंग टू ब्लड प्रेशर। आपको सबको पता है कि जब बीपी मशीन हम लोग नापते हैं, बीपी मशीन का जब हम यूज़ करते हैं बीपी नापने के लिए, तो उसको कहाँ पे बांधते हैं हम लोग, आर्म में बांधते हैं। तो आर्म में वो जो बीपी मशीन होती है वो किसका प्रेशर लेती है, वो लेती है ब्रेकियल आर्टरी का। तो ब्रेकियल आर्टरी का ही एस्कुल्टेशन यानी पल्सेशन होता है जो हमको दिखता है, ये क्लिनिकली हो गया। अगर एक्सटेंडेटली देखें तो कंप्रेशन ऑफ आर्टरी, आर्टरी कभी कभी कंप्रेस हो जाती है, एक्सीडेंटली होकर कंप्रेस हो जाती है, सारा ब्लड रुक जाता है। क्यों कंप्रेस होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बाहर ना जाने पाए। उसके बाद अगर पैथोलॉजिकली देखें तो ब्लॉकेज आ जाते हैं आर्टरी में। इम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, इम्बोलिज्म का मतलब होता है कि कोई थक्का, फैट या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, वो जब आर्टरी की वाल पे जाके चिपक जाता है तो ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है, उसको इम्बोलिज्म बोलते हैं। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि जब वही थक्का क्या करे, वही थक्का बने और एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जब फैट पूरी आर्टरी को ही ब्लॉक कर दे तो उसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये कंप्लीट गाइज आपका पूरा कंप्लीट हो गया ब्रेकियल प्लेक्सस। बाकी अगर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है तो इसका ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं नोट्स का बिल्कुल HD में आपको फोटो डाल दूंगा इंस्टाग्राम और फेसबुक, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी आप इसकी ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर अच्छे से दिख रहा हो, क्योंकि क्वालिटी की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, अच्छे से इसमें नहीं दिखता। बट जो मैं नोट्स डालूंगा ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, वो एकदम बिल्कुल HD रहेंगे। तो आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, आपको पूरा प्रॉपर नोट्स देते जाऊँगा। उसके बाद फिजियोलॉजी का भी लेक्चर जल्द से जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप फिजियोलॉजी को भी देख सकते हैं। बाकी गाइज यहीं तक बहुत अच्छा टॉपिक हमने खत्म किया आज सबने मिलके, ब्रेकियल आर्टरी। बाकी पढ़ते रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल एग्जाम की तैयारी प्रॉपर करिए। एग्जाम जस्ट आने वाला है आप लोगों का, जस्ट का मतलब जब भी होगा एग्जाम तो अब बिल्कुल आपको लगे रहना है, बिल्कुल हार नहीं माननी है। मैं पूरा का आपको कंप्लीट फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का अच्छा सा नोट्स बना के एकदम प्रॉपर पढ़ाते चला जाऊँगा। थैंक यू।